कला चाहे संगीत हो, साहित्य हो या फिर अदाकारी, चित्रकारी अथवा शिल्पकला, हमें जहाँ एक नई पहचान देता है, वहीं हमारे अंदर की छुपी प्रतिभा को आगे बाहर निकालता है। साथ ही साथ हमें एक असीम शांति की अनुभूति भी कराता है। इस कलाकारी के द्वारा जहाँ मन, परिवार एवं परिवेश को प्रदर्शित किया जाता है, वहीं शिल्पकला के द्वारा हम नई-नई चीज़ें गढ़ते हैं और एक नया इतिहास भी गढ़ने की तैयारी करते हैं। आज हमारे बीच हैं एक ऐसी कलाकार जिन्होंने मिट्टी के टुकड़ों को लेकर के गढ़ा और एक ऐसी जीवंत प्रतिमा तैयार की जिसमें कि केवल जीवन का संचार होना बाकी है और वह आदमकद चलने की तैयारी में रहती है। साथियों, आज इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं रीवा शहर की एक ऐसी कलाकार जिन्होंने मिट्टी से एक प्रतिमा गढ़ी और एक दिशा दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। साथियों, आज इस कड़ी में मिलाते हैं चित्रकारी शिल्प कला में महारत गृहिणी गीता अग्रवाल जी से, जिनको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूं और उनके द्वारा जानेंगे उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिन्हें उन्होंने ही महसूस किया है। गीता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गीता जी, कहा जाता है जीवन सार्थक होता है और सार्थक जीवन की शुरुआत हम बचपन से करते हैं, तो आपका जो शुरुआत रहा वो कैसा था? मेरी शुरुआत आर्ट से ही हुई है और आर्ट का शौक मुझे बचपन से ही था, जिसका कि मैंने केवल पेंटिंग और मूर्ति ही नहीं, मुझे और भी चीज़ों में जैसे सिलाई, कढ़ाई और रंगोली बनाना, मेहंदी में, इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मेरा धीरे धीरे क्या हुआ, मूर्ति और पेंटिंग में मेरा रुझान ज़्यादा हो गया। आप चूंकि गृहिणी थी, अब गृहिणी होने के बाद इस तरफ आपका जो मूवमेंट था कैसे हुआ? एक्चुअली मैं बचपन से ही शौक रखती थी और मेरे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम्हारा जब इस तरफ इंटरेस्ट है तो तुम इसको आगे बढ़ाओ, और इसके लिए मुझे वो कोचिंग क्लास भी भेजते थे। मैंने सतना में बिफोर मैरिज मतलब इसकी कोचिंग भी की। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया और इस तरह से धीरे धीरे मैं आफ्टर मैरिज भी मुझे कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बराबर से सपोर्ट किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बहुएं आई मेरी, दोनों उन लोगों ने भी सपोर्ट किया और धीरे धीरे क्या है कि मैंने मूर्ति में भी और पेंटिंग में भी काफ़ी आगे मतलब बढ़ने की कोशिश की। बस जब मेरे साहब जॉब में थे तब मैं बंधन में थी कि कुछ उनके रूल्स थे, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं तो अब मैं फ्री होकर के इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। आपकी रुचि मेहंदी में, रंगोली में और चित्रकारी में भी थी जी। फिर आपने शिल्प कला की शुरुआत कैसे की? शिल्प कला की शुरुआत मेरी इस तरह हुई कि मैं बचपन से ही जैसे दशहरे वगैरह में जाती थी, उसमें क्या दुर्गा जी की मूर्ति और भी बहुत तरह तरह की मूर्तियाँ मुझे देखने को मिलती थी, जिसके मेरे को नाक नक्श और भी तरह की बहुत मतलब शार्पनेस दिखती थी, जो कि मुझे अंदर से प्रेरणा देती थी कि मुझे इस फील्ड में आना है। लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर गुना में एक मूर्तिकार से मुलाकात हुई तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, मुझे शौक है इसमें। तो बोले आप यदि सीखना चाहेंगी तो मैं निश्चित सिखाऊंगा और मैं घर आके सिखाऊंगा आपको, मैं ऐसे स्टूडेंट्स चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को घर आकर के और 1 महीने की मुझे उन्होंने अपना ज्ञान दिया और मैंने उनसे अच्छे से, लगन से, धैर्य से, पूरी तरह से उनसे सीखा मैंने। और उनके सिखाने के बाद मैंने 5-6 मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनाई, जो कि मेरे ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी डैमेज भी हो गई, और लेकिन एक मूर्ति बची है जो कि मेरे पास सुरक्षित है। इस तरह से मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। जो आपने मूर्ति कला की शुरुआत की तो उसमें की कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपको याद आती हैं? हाँ, मूर्ति कला में ऐसी है कि वो मुझे बैठ करके जो छोटी छोटी चीज़ें वो बताते थे कि इस तरह से उंगलियां बनानी हैं, इसमें इस तरह से मतलब अपने को शेप देना है
और उनके कई चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हैं जो कि मुझे आज भी याद आती हैं कि किस तरह से अपने को इसका शेप देना है, वो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। इस दौरान आपने भी इन सब के जो कर्तव्य थे उनको पूरी तरह से निभाया। तो कोई इस समय कोई समस्याएं आपके साथ आई हों कि आपने जो परिवार सदस्यों के साथ काम भी किया और अपने शिल्प कला की और अपने आप को मोल्ड किया? मैं असल में क्या है, मैं जब शादी होकर के आई तो मैं असल में कलाकार के रूप में मैं पेंटिंग बस जानती थी। आफ्टर मैरिज मैंने मूर्ति कला की ओर पैर बढ़ाया, लेकिन इसमें क्या है, घर परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। किसी तरह की पेंटिंग में भी ज़्यादा ऐसा अपने को खर्च नहीं रहता था कि अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी घर में ये नहीं कहा गया कि नहीं बनाओ। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आप बनाइए, और घर परिवार में इस तरह की इसके कारण कोई दिक्कत नहीं आई कि मैं इधर घर के काम को एक किनारे रख कर के मैं पेंटिंग कर रही हूँ। घर का पूरा सहयोग देते हुए बच्चों को ये आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा में इनका करवाया एडमिशन। तो बच्चे अक्सर वहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट होने लगते थे, क्योंकि वहाँ पर अप एंड डाउन चलता रहता था। कभी ऊपर बैच मिल रही, कभी नीचे बैच मिल रही है। उस समय मैं बच्चों के साथ में थी और 3 साल मैं कोटा में रही, और कोटा में रहने पर इन दोनों को बहुत मोटिवेशन दिया। यहाँ तक कि इनके जो सिलेबस रहते थे पूरे मुझे रटे रहते थे। इनका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा लेसन इनका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये मुझे पता रहता था। और बराबर से मैं इनको अपने साथ किचन में बैठाल करके और इनको मैं बोलती थी कि तुम लोग उधर पर लाइन पे लगे रहोगे सर के पास डाउट्स पूछने के लिए, इससे अच्छा पूरा लेसन को थॉरो स्टडी कर लो, तो इससे तुम्हारे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वही बच्चे करते थे, और फिर बच्चे मम्मी को थैंक्स देते थे, मम्मी आपने ये बहुत अच्छा बताया और मेरे पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। इस पे बच्चे बहुत मोटिवेट होते थे। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ था? मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ था, मेरे बच्चों का हाथ था, और इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। और दूसरा क्या है कि कभी भी मेरी कोई सीनरी डैमेज हो जाती थी तो वो पीछे पड़ के, भले ही कितना भी खर्च हो रहा है, लेकिन ये हमेशा मेरे सीनरी को जीवंत रखना चाहते थे कि ये इनकी मूर्ति कोई ख़राब नहीं होने पाए, कोई सीनरी ख़राब नहीं होने पाए। और हमेशा मैं कुछ भी बनाती थी बहुत तारीफ़ करते थे और उस चीज़ को मोटिवेट करते थे। आपने एक मूर्ति बनाई थी अपने पोते की। जी। उसकी प्रेरणा कैसे मिली? उसकी प्रेरणा ऐसे मिली कि वो मोबाइल लेकर के अचानक उसको मोबाइल मिला हाथ में और वो खड़ा हो गया और हंसने लगा। तो मुझे वो पोज बहुत अच्छा लगा और मैंने वो क्लिक कर लिया। तो ये मेरे पोते की है, जो कि मोबाइल लेकर के, और ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही ये खिलखिला करके हंसता था, ऐसे ही मैंने बता दिया। और ये प्रेरणा बस उसकी जो प्रसन्नता देख करके मुझे मिली। जी। मैंने आपने काफी संघर्ष भी किए हैं, क्या उन संघर्षों को भी हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं मोटिवेशन देना चाहूँगी उन महिलाओं को जो कि घर में रहते हुए वो सोचती मैं कुछ कर नहीं सकती। यदि वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ को किया है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं ये सोच कर के आई थी कि मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय एलएलएम कर रहे थे और एक जॉब में भी थे, लेकिन उनका एम था मैं अच्छी जॉब में आऊँ, सरकारी जॉब में आऊँ, गस्टेड ऑफिसर वाली पोस्ट में आऊँ। और मेरा भी ये था कि जब मैं शादी होकर के जाऊँ तो इनको मैं सिविल जज के एग्ज़ाम में मैं सफल करवाना चाहती थी। तो आकर के मैंने इनको मोटिवेट किया और इन्होंने बराबर से मेहनत तो इन्होंने ही किया, केवल मेरा मोटिवेशन था। तो इन्होंने बराबर से वो मतलब क्लासेस अटेंड की और अपना जॉब छोड़कर छुट्टी लेकर के, और इन्होंने कोचिंग भी की और आखिरकार इनका सिलेक्शन हुआ। तो उससे मुझे मतलब ये लगा कि एक महिला की प्रेरणा से एक पुरुष ऊपर उठ सकता है, परिवार ऊपर उठ सकता है। लेकिन बस ये जरूर था कि मैंने एक जो ग्रामीण महिलाएं अपना घर का काम, जैसे मैं इसी घर में थी जब शादी होकर के आई थी, तो इसी घर में थी। ग्रामीण महिलाएं जैसे घर का करना, वो सब मैंने किया और बहुत इंटरेस्ट से किया, ये भारी मन से नहीं किया। और ये सोच करके किया
कि भगवान ये सब करवा रहे हैं, मतलब ऐसा मैं दुखी मन से नहीं करती थी, लेकिन उत्साहवश करती थी। और बहुत अच्छे से मैंने वो समय निभाया। बस ये रहता है कि कभी कभी समय किसी का अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, लेकिन समय जब बुरा रहता है तो अच्छा आना ही होता है, और अच्छा रहता है तो बुरा भी आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पहिए हैं, समझ सुख दुख एक दूसरे के साथी हैं। और उस समय मैंने बस ये है कि और तो कोई चीज़ नहीं थी, बस इनका एक था कि ये अच्छी गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट में आ जाए, सिविल जज में सिलेक्शन हो गया, इसकी मुझे थी, बच्चे जज सिलेक्ट हो गए, उसमें मोटिवेशन मेरा था ज़रूर। तो बस मेरा एम ये था कि जब मैं आऊँ तो मैं एक आइडियल लेडी के रूप में सामने आऊँ। बहुत सी महिलाएं जो हैं ये सोचती हैं कि मैं जब घर से बाहर निकलूँ तभी मैं ऊपर उठ सकती हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं खुद अपने आप को केवल उठाना, ये मैं नहीं सही मानती। मेरी भी कॉलेज में मैं पढ़ाती थी और बिफोर मैरिज, और मैंने वहाँ एडहॉक में की थी, और बाद में परमानेंट भी हो गया था, लेकिन जब परमानेंट हुआ तो मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि मैं ये सोचती मैं तो बन जाऊंगी, मेरे बच्चे जो 2 छोटे बच्चे थे, और हस्बैंड और माँ थोड़ा बीमार रहती थी, सास, तो मैंने सोचा मैं यदि आती हूँ तो मेरा परिवार थोड़ा सा बिखर सकता है। तो मैंने कहा कि मैं एक आइडियल लेडी के रूप में ही आना चाहूँगी, मतलब एक आइडियल लेडी मतलब पूरी तरह से परफेक्शन होना चाहिए फिर। हाँ, तो उस समय मुझे माँ की भी सेवा करनी होती थी, और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको भी देखना होता था, और हस्बैंड का जो मतलब उसमें पक्का जॉब नहीं था, एक स्ट्रगल चल रहा था, तो वो भी एक टेंशन था। लेकिन ये सब मैं बड़े अच्छे से करती गई, मोटिवेट करती गई। एक दिन ऐसा आया कि इनका सिलेक्शन हो गया, और फिर इसके बाद फिर बच्चे हुए, और उनका आईआईटी में, दोनों बच्चों का हमारे बॉम्बे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे संघर्ष करते करते कब हमारा ये जीवन निकल गया संघर्ष वाला पता नहीं चला। आपके पति एक सिविल जज के रूप में अपने आप को पाए, उसके बाद उनका एक क्राइटेरिया बन गया था, एक दायरा बन गया। उस दौरान आपने अपने आप को कैसे कायम रखा? उस दौरान क्या मेरे को अक्सर ये तो लगता था कि मैं इतनी अच्छी अच्छी सीनरी बनाती हूँ और ये करती हूँ, लेकिन मेरी कला कहीं किसी को सिखा नहीं पा रही है। मैं किसी को अपना कुछ बताना चाहती हूँ, किसी को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो भी कुछ सीख लें, लेकिन मैं इनके दायरे में बंधी हुई थी, सिखा नहीं पाती थी। तो फिर मैं अपने घर में ही मैं प्रैक्टिस करती थी, और थोड़ा ये सब कलेक्शन मैं करके रखती थी, और बस उसी में मेरी प्रैक्टिस बनी रही। और जब रिटायर होकर के आए तो इधर पर मैंने कोई बंधन नहीं था, तो इधर मैंने प्रदर्शित। जब आप पहली बार एग्जीबिशन को बाहर रखा तब आपको कैसा महसूस हुआ? ये एग्जीबिशन एक्चुअली मेरे यहाँ पर मूर्तिकार सुधीर रंजन सर हैं, उनके इधर मैं थोड़ा उनसे गाइडलाइन लेने जाती हूँ और थोड़ा सीखती भी थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और उन्हीं के माध्यम से मुझे प्रदर्शनी में रखने का अवसर मिला। उन्हीं ने कहा कि आप इसमें अपनी मूर्ति और पेंटिंग रखिए, तो उनके द्वारा मैंने रखा, और मैंने रखा तो मुझे बहुत प्रोत्साहन और बहुत ही रिस्पांस अच्छा मिला। मीडिया वालों ने मुझे बहुत कवर किया, और दर्शकों ने भी मुझे बहुत सराहा, और बहुत लोगों ने मेरे से फ़ोन नंबर भी लिए, और सीखने के लिए भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना रिस्पांस मुझे मिल रहा है, जो कि मैंने इतने दिन तक मेरी कला अंदर दबी हुई थी वो उभर करके बाहर आ रही है। जिंदगी का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा, और वर्तमान में अब अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखती हैं? अब जिंदगी का सफर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि किसी पक्षी को आकाश में उड़ा दो। तो जैसे अभी तक था कि मैं इधर नहीं जा सकती, उधर नहीं जा सकती, लेकिन अब क्या है कि मुझे पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि मैं अपनी कला को उभार सकती हूँ, और जो कोई भी सीखना चाहे मैं सिखा सकती हूँ, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मैं बढ़ सकती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। आपके भविष्य की योजनाएं क्या है? मेरी भविष्य की ये योजनाएं हैं कि मैं इस कार्य को और आगे बढ़ाऊं, अच्छे से सबके सामने प्रदर्शित करूं, और जिसको यदि
मुझसे ये मतलब सीखना है या किसी को आकर के कोर्स ये सीखना है तो मैं उसको बराबर से सिखा सकती हूँ। और वो मुझे भी मोटिवेट करें और मैं भी उनको मोटिवेट करना चाहूँगी। आपके जीवन का सबसे रोमांचित पल कौन सा मेरा जो आज भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत है? मेरा रोमांचित पल तो वो आज भी याद आता है कि जब मेरे बड़े बेटे का बर्थडे था तो उस समय क्या है गेस्ट आकर के बैठे हुए थे और इनका घर में आगमन नहीं हुआ था, बहुत देर तक रात हो गई थी। तो माँ एकदम से फिर आए, लेट आए, माँ एकदम से नाराज़ हुई घर में कदम रखते ही। तो बोलती हैं माँ कि तुम इतनी लेट हो गए हो, सब लोग गेस्ट बैठे हुए हैं। तो ये मुस्कुराते हुए अंदर आए और माँ को गले से लगाया और बोले माँ आज मेरा सिलेक्शन सिविल जज में हो गया है। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी जी। तो सब पूरे घर के लोग बहुत खुश हो गए और सब इतने खुश हुए कि आज भी मुझे वो समय याद आता है। और मेरे उस समय चाचा ससुर भी थे। चाचा ससुर ने एक बात बहुत अच्छी बोली, उन्होंने ये बोला कि कैसे नहीं होता सिलेक्शन, शारदा प्रसाद की बिटिया है जो अपने घर में आई है तो सिलेक्शन तो होना ही था। मेरे फादर का नाम है। जी जी। तो वो पल मुझे बहुत रोमांचित कर देता है। आपकी प्रेरणा स्रोत, आपके आइडियल, आपके गुरु कौन थे? मेरे हस्बैंड ये इतने आइडियल हैं कि ये हर समय मुस्कुराते रहते हैं और इनका मुस्कुराना ही मेरे लिए प्रेरणा है। और ये हर समय मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं कि हर समय मेरी एक तो मेरी तारीफ करते हैं हर समय। कभी भी मैं खाना बनाऊंगी, कभी भी मैं छोटी सी चीज़ मूर्ति बनाती हूँ, कभी भी मैं पेंटिंग बनाऊंगी, हर समय मेरी तारीफ करेंगे। और मुझे कोई भी काम करने में कभी भी निगेटिव तो बोलते ही नहीं है। और हर समय ये सुबह उठने के लिए मोटिवेट करते हैं। हालांकि हम लोग दोनों सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और साथ साथ योगा प्राणायाम वगैरह सब करते हैं और बराबर से ये मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो मेरी आइडियल, मेरे को मोटिवेशन देने वाले मेरे हस्बैंड हैं। आपने अभी योगा की बात की जी। आपका मोटिवेशन योगा की तरफ कैसे हुआ? मेरा मोटिवेशन योगा की तरफ, मैं जब 40 इयर्स की थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी, जैसे स्वेलिंग आना, सिर में माइग्रेन की दिक्कत होने लगी थी। तब उस समय बाबा रामदेव जी का आगमन हुआ था। तो उस समय मैंने देखा कि वो टीवी में बहुत अच्छा ये सब बता रहे हैं, तो फिर तब से मैंने योगा शुरू किया था। और वो योगा शुरू करने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स चली गई और मैं बहुत अच्छे से बिना टेंशन के रहती हूँ और बहुत देर देर तक बैठ करके ये मूर्ति बना सकती हूँ। और आज भी मैं ने अभी उसमें सूर्य नमस्कार का बाबा जी ने रखा था 75,000 करोड़ की मतलब सूर्य नमस्कार, तो उसमें मैंने सहयोग किया जो 21 दिन में मैंने मतलब उनको डेली 50 सूर्य नमस्कार करके उनको सबमिट किया 21 दिन का। और आज भी मैं 40 सूर्य नमस्कार डेली करती हूँ और साथ में और भी एक्सरसाइज आसन। हमारे जो दर्शक महिलाएं जी और अन्य लोग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या प्रेरणा और क्या आप कहना चाहेंगे, ये संदेश क्या देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी परिस्थिति से व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने को धैर्य, लगन और श्रद्धा से पूरी तरह से अपने को अपने घर के काम में मोटिवेशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अपन केवल अपना ही नहीं, पूरे परिवार का भी स्वास्थ्य पर ध्यान दें और योग प्राणायाम से भी जुड़ें, तो उससे आप पूरी तरह से आगे कोई भी काम करने में सफल रहें। साथियों, हमारी खुशनसीबी डॉक्टर शैलेंद्र को सच तो सच है में आज हमारे बीच शिल्प कला में महारत हासिल गृहिणी श्रीमती गीता अग्रवाल जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।